लक्ष्य से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके शर्मा व्यवसाय प्रबंध अध्यापक टीचर। मैं आज आपको जो है अपना टॉपिक करवाऊँगा कि हेनरी पेयोल के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कल मैंने आपको जो पढ़ाया गया हेनरी पेयोल के सिद्धांत के बारे में सातवां सिद्धांत को लेकर के मैंने आपके ऊपर चर्चा की थी। वो सातवें सिद्धांत जो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक कैसे होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है कि केंद्रीकरण होना चाहिए। नौवां पॉइंट पढ़ाया पदाधिकारियों के बीच में संपर्क की कड़ी होनी चाहिए। उस संपर्क की कड़ी में मैंने आपको सोपान श्रृंखला के बारे में पढ़ाया गया कि सोपान श्रृंखला किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको उनके बारे में भी आपको बताया गया कि कई बार समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो किस प्रकार उसका जो है सोल्यूशन करना चाहिए। तो आज मैं आपको जो मैंने सिद्धांत आपको पढ़ाए थे, आज मैं 9 सिद्धांत में 10वां सिद्धांत पढ़ाऊँगा। और 10वां सिद्धांत है हेनरी पेयोल का सिद्धांत में 10वां सिद्धांत जो है वो है व्यवस्था कि व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए हेनरी पेयोल के सिद्धांत में जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो सारे सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिए गए हैं, पर 14 सिद्धांत बताए गए थे। 14 सिद्धांत में पहला था कार्य का विभाजन, दूसरा था अधिकार उत्तरदायित्व, तीसरा था अनुशासन, चौथा था आदेश की एकता, पांचवा था निर्देशन की एकता, छठा था सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हित, और सातवां था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, आठवां था केंद्रीयकरण, नौवां था पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी, और 10वां था व्यवस्था, 11वां था समता, और 12वां था कर्मचारियों के कार्यबल की स्थिरता, और 13वां था प्रेरणा, और 14वां था सहयोग की भावना। इसलिए मैं आज जो है पढ़ाऊँगा आपको 10वां जो सिद्धांत है वो कौन सा है। 10वां व्यवस्था में सबसे पहला है व्यवस्था कि व्यवस्था से आज से प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। ये कह रहा है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर वस्तु अलग अलग हो, लेकिन उसका निश्चित स्थान होना चाहिए। निश्चित स्थान पर अगर कोई वस्तु रहेगी तो कार्य सही रहेगा। इसलिए वह हर वस्तु अपने स्थान पर हो, सही व्यक्ति सही स्थान पे हो, जिससे कार्य का निष्पादन उचित ढंग से हो सके और संगठन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो सके। ये कह रहा है कि एक जो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो कार्य व्यक्ति करता है वो कार्य उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके पास अनुभव है या योग्यता है। अगर जिस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाएगा तो वो क्या कार्य बहुत बेहतर तरीके से होगा, बहुत अच्छा तरीके से कार्य होगा, कार्य का निष्पादन भी उचित ढंग से होगा, और ये भी होगा भाई निश्चित जगह है ये कार्य। तो संगठन की कार्य क्षमता में, तो संगठन की जो कार्य क्षमता है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी वृद्धि होगी। जो है 11वां जो बताया गया क्षमता हमारी समानता, समता, न्याय वो दयालुत्व का जो है मिश्रण बताया जाता है। और दयालु जो है या दयालुत्व का जो मिश्रण है वो समता का तात्पर्य एक संस्था में सभी व्यक्तियों का एक समान दृष्टि से देखा जाए। एक प्रबंध के लिए सभी व्यक्ति समान हैं और उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये कहे कि समता जो है न्याय और दयालुत्व का जो मिश्रण बताया जाता है कि दयालु होनी चाहिए। अगर दयालु प्रवृत्ति होगी तो इससे क्या होगा, दोनों का मिश्रण एक समता है मान समानता। एक संस्था में सभी व्यक्ति एक समान दृष्टि से देखा जाए, एक प्रबंध के लिए सभी व्यक्ति समान हो, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए 11वां जो सिद्धांत बताया गया समता की समानता का अधिकार होना चाहिए और सभी के लिए समान देखना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए समता का अधिकार जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। 12वां सिद्धांत है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहता है कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाए। ये कह रहा है कि ये सिद्धांत ये कह रहा है कि हेनरी पेयोल ये कह रहा है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। एक कर्मचारी जिस कंपनी में लग गया तो उसको ये होना चाहिए कि मैं लंबे समय तक यही कार्य करूंगा और उसको लंबे समय तक भी यही कार्य दिया जाना चाहिए, और उसको ये भी जो है स्थायी रूप से उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। उससे कहा कि मेरे चयन हो चुका है और मैं इस संस्था में लंबे समय तक कार्य करूँगा। इसलिए ये कह रहे कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, ये लंबे समय तक कार्य करें। और इसलिए बार बार कर्मचारियों को बदलोगे, अगर बार बार कर्मचारियों को 1 महीने में 2 महीने में कर्मचारी बदलते रहेंगे तो संस्था का कोई भी कार्य नहीं होगा, सही ढंग से नहीं होगा। उस व्यक्ति को समझने में टाइम, जो नया व्यक्ति आता है उसको समझने में टाइम लगता है, जब समझेगा जब तक उसका जो है उसको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, फिर उसको समझने में टाइम लगेगा, जिससे संस्था को कोई फायदा नहीं होगा। अगर संस्था किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाएगी, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। तो एक ही कर्मचारी एक ही पद पर अगर स्थायी रूप से कार्य करे तो इसी क्या है कि उस व्यक्ति को समझ में भी आता है
और उसका अनुभव भी बढ़ता चला जाता है और उसको हर प्रकार की जो अपना कार्य के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उत्तरदायित्व रहता है कि मुझे क्या कार्य करना है और मैं किस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ और मेरे कार्य में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। ये सारी चीज़ें उसको अनुभव रहती है, वो सभी जानता है। और लंबे समय तक पद पर रहने से क्या है कि उस कार्य के प्रति उसको अनुभव हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को लंबे समय तक एक पद पर रखना चाहिए और उसके कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और वह संस्था का जो है उत्पादन भी बढ़ता है और संस्था के उत्पादन में बढ़ने में भी उसका सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कर्मचारियों की कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। जो कर्मचारी एक पद पे कार्य करे तो उस पद पे लंबे समय तक उसको कार्य करवाया जाना चाहिए, करना चाहिए। और अगर करवाया जाएगा तो उसको उस पद के प्रति और उस कार्य के प्रति जो है उसका अनुभव और अधिक हो जाएगा और उसका फ़ायदा जो है संस्था को अच्छी तरह से मिलेगा। इसके बाद जो है 13वां जो है प्रेरणा। इस सिद्धांत के अनुसार ये कह रहा है कि कोई प्रबंधक अच्छा होना चाहिए और प्रबंधक हमेशा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, अभी प्रेरित करने वाला होना चाहिए, मोटिवेशन करने वाला होना चाहिए। अगर कर्मचारी किसी प्रकार के अगर कोई गलत कार्य भी हो जाता है, कर्मचारी से अगर किसी प्रकार गलती हो भी जाती है तो प्रबंधक को हमेशा जो है शालीनता से, अच्छे तरीके से, अच्छे मन से उसके अच्छे से बातें करनी चाहिए। और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, दोबारा उसको सही करना, तो उसको उस गलती को उसको जो गलत हुआ है उसको सही ढंग से समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, भाईचारे की भावना से समझाना चाहिए ताकि वो गलती दोबारा नहीं हो। इसलिए कभी डांटना नहीं चाहिए, अगर डांटोगे तो वो कार्य सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को किसी कार्य से पहल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको ये कहना चाहिए कि अगर कोई समस्या है, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो है कुछ कमी है तो उसको प्रबंधक उस अधीनस्थ को ये कहना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे को आप समय समय पर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। इसलिए उसको इस प्रकार का जो व्यवहार होना चाहिए प्रबंधक और अधीनस्थ के बीच में या कर्मचारियों के बीच में, ताकि जो भी कंपनी में कमी आए या कोई समस्या आए तो उसका समाधान तुरंत हो सके, किसी प्रकार की जो है गलती या नुकसान नहीं हो। इससे नए विचारों की जानकारी और अधीनस्थ को संतुष्टि होगी, नए विचार भी मिलेंगे, नए विचारों की जानकारी भी होगी और अधीनस्थ को संतुष्टि भी प्राप्त होगी। इसके बाद जो है 14वां जो लास्ट जो सिद्धांत है वह सहयोग की भावना। इसी के हेनरी पोयल के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक संस्था में कार्यरत कर्मचारियों में परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर परस्पर सहयोग की भावना रहेगी तो कार्य सही ढंग से होगा। तो कर्मचारियों और अधीनस्थों के बीच में परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। संस्था में इस प्रकार की भावना से संस्था की जो प्रगति तेज गति से होगी और संस्था की पहचान लंबे समय तक पे चलती रहेगी। इसलिए संस्था अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। संस्था अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। तो देखिए, मैंने आपको हेनरी पोयल के 14 सिद्धांतों के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है। मैंने अच्छे तरह से आपको सारे सिद्धांत जो है खोल के बता दिए हैं कि कौन से जो है व्यवस्था क्या है, क्षमता क्या है। ये जो सिद्धांत जो मैंने आपको पढ़ाया, व्यवस्था, क्षमता और कर्मचारी कार्यकाल की स्थिरता और प्रेरणा और जो सहयोग की भावना जो मैंने आपको पढ़ाया गया, इसलिए हेनरी पोयल के 14 सिद्धांतों को मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया गया है। इसलिए मैं जो तीसरा लेसन जो आपका चल रहा है, तीसरे लेसन में जो है हेनरी पोयल के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले आपको हेनरी पोयल के जो है परिचय के बारे में बताया गया कि हेनरी पोयल कौन थे, कहाँ थे, कैसे कार्य करते थे, इसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की है। हेनरी पोयल जो है वो कंपनी में लंबे समय से कार्य करने के बाद जो है उसने अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव के आधार पर उसने 14 सिद्धांत दिए और 14 सिद्धांतों के बारे में जो है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, ताकि 14 सिद्धांत जो है अगर कंपनी में अपनाएंगे तो कंपनी ज़रूर जो है, संस्था ज़रूर जो है ऊंचाई पे जाएगी और उसको अच्छा सहयोग मिलेगा और वो संस्था जो है लंबे समय तक दीर्घकालीन रूप से वो लंबे समय तक संस्था चलती रहेगी और अच्छा कार्य भी होगा, उस संस्था की पहचान भी होगी। इसलिए मैंने आपको जो है हेनरी पोयल के 14 सिद्धांतों को जो है पूरे क्लियर करवा दिए गए हैं और पूरे 14 सिद्धांत मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं। इसलिए कॉपी में अच्छी राइटिंग में आपको करना है और अच्छी कॉपी बनानी है। कॉपी तो आपने बना ली होगी, लेकिन अच्छी राइटिंग, सुंदर राइटिंग में तारीख वाइज तारीख जो है आपको कॉपी में डालना है और अच्छी राइटिंग में वो कार्य करना है और याद भी करना है। अगर आप साथ साथ याद भी करते जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, आसानी से याद भी हो जाएगा। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और कल अगली क्लास में जो है अगला टॉपिक आपको करवाऊँगा। जय हिंद।